उसकी अंतरात्मा में सोच होती है। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो एक आपका क्रेडिबिलिटी बनती है। क्रेडिबिलिटी होने से पाठक आते हैं और पाठकों के आने के बाद विज्ञापनों की भरमार लग जाती है। ऐसे में आपको एक बैलेंस बनाना होता है कि आप क्रेडिबिलिटी तक रखेंगे या उसको व्यवसाय के साथ में मिक्स करेंगे। जो लोग इस तरह से कर पाते हैं तो वो धीरे-धीरे बड़े अखबार हो जाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि जो बड़े अखबार भी हो गए हैं, वो अपने निजी हितों के लिए और निजी वजहों से वह किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं से उस अखबार का आत्मचिंतन बंद हो जाता है, लोग पाठक उससे नाराज होने लगते हैं। मेरा आप लोगों से अपने अनुभव के हिसाब से केवल इतना निवेदन है कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मेरा यही संदेश होगा कि अपने क्रेडिबिलिटी को बनाए रखिए। व्यवसाय को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको मार दीजिए। व्यवसाय को भी बनाना हम लोगों का ही काम है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों की जीविका इससे जुड़ी है। बहुत सारे छापेखाने, मुद्रण स्थलों की और बाकी जो कि अदर देन हमारे जर्नलिस्ट हैं, नॉन जर्नलिस्टिक स्टाफ की इसके साथ में जीविका जुड़ी है, तो उन सबकी जीविकाओं का भी ध्यान रखते हुए उस पत्रकारिता का हम शुरुआत करें, डिजिटल के अंदर भी, ऑनलाइन के अंदर भी, और भी जो नए आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स, उन सबको समाहित करते हुए, ताकि आपकी खबरें जो लोगों तक पहुंचे तो वो स्टेल ना हो। आपको लेकिन प्रतियोगिता नहीं करनी है। अगर आप प्रतियोगिता करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फेक न्यूज में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं आप उन लोगों की जाल में फंस जाएंगे और फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, हमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना होगा आने वाले समय में कि हम किसी की मान हानि ना करें अपनी लेखनी से। उसके ऊपर हम कोई अपना इस तरह का व्यंग नहीं कसें जो कि माननीय नहीं हो। कभी उसको आप अपने ऊपर रख के देखिए तो आपको महसूस होगा कि हमारी अगर वाणी में, लेखनी में उस तरह की चीजें हम जोड़ लेंगे तो आने वाले समय में हम खुद ही शांत नहीं रह पाएंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे, वकीलों के चक्कर में रहेंगे। उससे भी एक हमें बचना होगा, क्योंकि कई पत्रकारों ने मुझे वक्त-वक्त पर सूचना दी कि एक ही लेख के ऊपर मेरी 8 स्टेट के अंदर मानहानि का दावा डाल दिया गया। नागालैंड से लेकर असम और असम से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लेकर भोपाल, महाराष्ट्र, और अखबार निकल रहा है वो राजस्थान से। वो मेरा अपना आईएफएसएम का ऑफिस बेरर भी रहा है, वो मेरा सदस्य भी रहा है और मेरा प्रिय भी रहा है। तो ऐसे लोगों की बात सुनने के बाद एक महसूस होता है कि हमें डबल चेक कर लेना चाहिए अपनी लेखों को। हमें किसी के कहने से कुछ नहीं लिखना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारी मापदंड कहते हैं, जो हमारी अंतरात्मा कह रही है और जो सूत्र कह रहे हैं। अगर आपको सूत्रों पे अपना शक है तो उसको डबल चेक कीजिएगा। यही हिंदी पत्रकारिता की अंदर मेरी आपके लिए शुभकामनाएं होंगी। आप लोग फलें, फूलें, आगे बढ़ें। शुक्ला जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये और एक और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बाला साहब अम्बेडकर हैं। शिबू खान का मैं खास तौर पे हमेशा से उनके पढ़ता रहता हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ। उनके अंदर वो करंट है जो कि उस उम्र में मेरे अंदर होता था, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा ही न्यायपुरकर हैं। पुष्पा मैडम का तो जवाब नहीं है, जिन्होंने सूत्रधार बनकर हमेशा से इस तरह के लोगों को जोड़ा है। मैं उन सबको अपना नमन करता हूँ और मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सुनील डंग साहब, आपने बहुत ही बड़ा काम किया है लोगों में जोश भरने का। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने युवा पीढ़ी पर जो फोकस करके आज का अपना बयान जो आपने दिया है, लोगों में के बीच मैसेज दिया है, वाकई में एक नया इतिहास रचने का जरूर काम करेगा। मैं एक बार फिर से सारे साथियों को, मित्रगणों को एक बार फिर से हिंदी पत्रकारिता दिवस की
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। इसी कड़ी में आपको बता चलूं कि जो हमारे इनॉग्रेट शुक्रिया शिबू खान जी आपके नाइस वर्ड्स के लिए। आप बहुत एक बैलेंस बोलते हैं, मेरा शुभ आशीर्वाद है आपको। थैंक यू वेरी मच सर। बस आपसे आशीर्वाद की ही हमेशा कामना रहेगी सर कि अपना ब्लेस बनाए रखें हम सभी पे। इसी क्रम में मैं हमारे चीफ गेस्ट और इनॉग्रेटर डॉक्टर प्रसन्ना पट्टासानी, फॉर्मर मिनिस्टर एंड एमपी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं सर का स्वागत करूंगा और चाहूंगा सर अपना म्यूट को आप अनम्यूट करके आप ज्वाइन करें सर। डॉक्टर प्रसन्ना सर, डॉक्टर प्रसन्ना जी सुन पा रहे हैं? शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया। सर सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करें। डॉक्टर प्रसन्ना सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट लेते हैं, अभी फिर से वापस लेंगे डॉक्टर प्रसन्ना सर को। बाला साहब अंबेडकर जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको आमंत्रित किया था लेकिन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। मैं निवेदन करूंगा सर आप ज्वाइन करें और लोगों को अपने मार्गदर्शन के और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अपनी बात रखें। आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल, स्वागत है सर। नमस्कार। पहले मैं यहाँ पुष्पा पांडे जी जिन्होंने इप्सन का स्टार्ट किया और आज 35th जो एनिवर्सरी है इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। उसके साथ भी आज हिंदी पत्रकार दिन है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये राष्ट्रभाषा हमें पूरे इंडिया में, भारत में फैलाना चाहिए। थोड़ा सा साउथ में जो प्रॉब्लम है, यहाँ हिंदी नहीं चलती, तब इस दिन में हमारी ये कामना है कि जो साउथ के लोग हैं उनमें हमारी हिंदी भाषा में उनको थोड़ा सिखाना होगा और हिंदी का जो महसूस है पूरे भारत में उसको समझाना होगा। जैसे ही हमारे साउथ के लोग हिंदी में ज्यादा पढ़ सकेंगे तो हमारा जो यूनिटी है, यूनिटी बढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। कई वजह जो प्रोग्राम होते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है कि हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं सुन सकता, अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं सीख सकता। तो इसलिए जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है उसको हम पूरे इंडिया में कैसे फैलाना है, और हमारा जो एसोसिएशन है और उसके साथ हमारा न्यूज़पेपर है उसके साथ ही, और अभी जो ये हमारा नया झूम वैसा ये नया तकलीफ अपने पास आई है, उसके साथ हम जुड़कर हमारी एसोसिएशन जितना स्ट्रांग करना है उतना कर सकेंगे। अभी जमाना बदल गया, कोरोना की वजह से हम मिलते नहीं थे तो हमको मिलने में तकलीफ आती थी, तो अभी बदल गई। झूम वैसे ऐप से हम अपने सब भाइयों से देख सकते हैं, हमारे विचार बोल सकते हैं और हम एक साथ जुड़े हो सकते हैं। तो मैं शिबू जी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और उसके साथ ही धन्यवाद कि ऐसे प्रोग्राम हुए, इसे हम बहुत से जुड़े हैं और अधिक जुड़ाने का हम करेंगे। हमारे जो आप हमारे झूम के साथ उनको जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और उनको अधिक से अधिक प्रभावित करना, संबोधित करना, इसलिए हमारा काम है और हम इसके लिए जुड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारी हिंदी भाषा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का आज प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आप लोग सुन सकते हैं डॉक्टर प्रसन्न पट्टासानी को? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है डॉक्टर प्रसन्ना साहब। मैं शिबू खान होस्ट आपको स्वागत करता हूँ। लग रहा था प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क इशू था आपकी तरफ से। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ परिवार में आपका बेहद स्वागत, अभिनंदन है सर। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां सर।
इस अवसर पे अभी मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर जी और बड़े भाई सुनील टैंक जी ने जो हिंदी की बात कही है, उसी क्रम में मैं भी बताना चाहता हूँ कि मेरा भी यही भरसक प्रयास रहता है कि इंग्लिश मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश को ज्यादातर यूज करने से अवॉइड करता हूँ और मैं हिंदी को ही जोड़ देता हूँ। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग हिंदी भाषा बोलने में, लिखने में हर जगह पे कोशिश करें कि हमारी राष्ट्रभाषा को प्रमोट करें, तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ये मेरी अपनी सोच है, जरूरी नहीं कि हमारी सोच आप सभी से विचार मिलते ही हो। अगर किसी को गलत लगे तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर गलत नहीं है, पटसानी जी हमें हमारे साथ हमें जी जुड़ चुके हैं। सर हमें हिंदी भाषा के लिए सर मैं आधारी हूँ। हमें हिंदी भाषा के लिए काम करना है। हाँ, हमारा पवित्र जी सामंतराय ने मुझे निमंत्रण किया, मैं आह्लादित हूँ। मेरा जिंदगी भी मैं शुरू किया था पत्रकार से, मैं पत्रकार भी था। और आप जो कहा अभी, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ इसीलिए कि आप सच कर रहा है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, हमारा मातृभाषा, मिट्टी का भाषा। और भारतवर्ष में भा अर्थ क्या है? आलोखंड में रथ, साधना में रथ, ये भारत। उसको इंडिया क्यों कहा जाता है? अंग्रेज लोग का ये उसको जो सम्मान दे रहे हैं, देने दीजिए इंडिया को, लेकिन मेरा प्यारा हिंदुस्तान, भारत की भाषा, हिंदी भाषा राजभाषा होना चाहिए। मैं अभी कहा था आपका जानकारी के लिए, न्यायालय की भाषा गरीब लोग को समझ पाते नहीं। पहले अपना सारा भारतवर्ष में जब तक आंचलिक भाषा का उत्थान नहीं होगा, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा से मान्यता मिलने की। इसीलिए सब न्यायालय में जितना न्यायालय है भारतवर्ष की, आंचलिक भाषा को प्राधान्य दिया जाए। और जितना वकील बंद हुए, एडवोकेट, मैंने भी प्रैक्टिस किया था हाई कोर्ट में हमारा उड़ीसा में। और मैं ये ऐसा आप लोग को कहने के लिए मेरा इरादा इसीलिए है, मेरे कहना है कि जितना वकील है भारतवर्ष के एडवोकेट्स, दे आर नॉलेजेबल, प्रज्ञावान, जो जिंदगी को उत्सर्ग करके कोर्ट में गरीब लोग के लिए जो एडवोकेट संग्राम करते हैं, प्रमोट करते हैं, मैं सबको सम्मान दे रहा हूँ। इसीलिए न्यायालय की भाषा भी हिंदी होना चाहिए। और भारतवर्ष में आपका अब तो मान्यता देते हैं, फिर भी 2% अंग्रेजी, 2% कम होगा। 2% अंग्रेजी जानने वाले को प्रोत्साहन देकर के 98% आम लोग को अवहेला ये करना, प्रवंचना होगा। उसको 98% लोग, आम लोग जो भाषा में काम करते हैं, हिंदी भारतवर्ष की, हिंदी है भारत माता की बिंदी। और भारतवर्ष में जो पत्रकारगण भाषा समृद्धि के लिए तन मन देकर के अभी संग्राम कर रहे हैं, मैं सबको मेरा नम्र निवेदन और मैं नमन कर रहा हूँ। और पत्रकार के साथ देश प्रेम का जो उलझन होता है लेखा में, आपका जो कलम है, सोच लीजिए, ये कलम है आपका बलम, तलवार। वो तलवार किसके लिए? देश के लिए, आपके लिए, और गरीब भारतवर्ष के इंसान के लिए। इसीलिए आप अभी जो बातचीत अभी हुआ आपके साथ, मैं आह्लादित हूँ। हम सब एक है। जितना पत्रकार है भारत पर, विश्व में, सबको मैं नमन कर रहा हूँ कि आप लोग ने मिल करके अपना मातृभाषा, अपना जिंदगी, जो जिन्होंने माता ने हमको पैदा किया, हमारा जो माता आपकी है, ये भी मेरा माँ है, वो जननी है। तो जननी की भाषा जो भाषा है, जो मिट्टी का भाषा है, ये भाषा को लेकर के संवादिक जो
लेखनी चलने करने वाले सब लोग को सलाम कर रहा हूँ। आप लोग ने जो मॉडर्न में आधुनिक युग में जो डिजिटल जमाना आ गया, जब कंप्यूटर जमाना आ गया, कंप्यूटर इज नॉट कंप्यूटिंग, योर माइंड इज कंप्यूटिंग। आपका मन ही एबव देन द कंप्यूटर, आपका मन कंप्यूटर से बड़ा है। सो वही मन है जो मन को लेकर के एक एडवोकेट ने, आईनज्ञ ने बेहोश कर रहा है कोर्ट पे। जो अपना मातृभाषा में कहेंगे कितना बल बढ़ जाएगा। भाषा की बल, एक सत्य की बल, एक सत्य की बल 100 हाथी का बल के साथ। आप सृजन शक्ति में अपना को तन मन देकर के काम कीजिए। जब भी अभी भारतवर्ष में जो संग्राम होता है वो उसके सब शामिल है। आपका जो हमारा अभी शुरुआत हुआ था, बहुत आगे बढ़े। भारतीय भाषा अभियान प्रशांत बर्मन शुरू किया था पहले, मुझे लेकर के अभी बहुत बड़ा बड़ा आदमी शामिल है। सो जितना आप लोग ने अपना जिंदगी को उत्सर्ग करते हैं भाषा के लिए, साहित्य के लिए, जो कदम चल दिया जाए सारा देश को उत्थान के लिए, ये आपका अभिनंदन आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ। ये अभिनव प्रयास आपने जो ढंग में आज शुरू किया, सब लोग को, सब संवादिकों को, सब प्रज्ञावान को, सब आप लोग को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे अपने शब्दों से, विचार से अपने हम लोग को कृतज्ञ किया। आपने बहुत अच्छे वर्डों का यूज करके एक नई सीख दी है। लेकिन सर आपकी एक बात का मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही थी शुरुआत में कि मैं भी पत्रकार था, तो सर बताना चाहूंगा पत्रकार पूर्व नहीं होता है। पत्रकार हमेशा अगर एक बार हो गया तो वो पत्रकार रहता है सर। हो सकता है मैं गलत हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सर अगर गलत। नहीं, आप गलत नहीं कहते हैं, आप सच कह रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका और बड़े भाई डॉक्टर पवित्र मोहन सर। शिबू जी, प्रसन्ना जी मेरे बहुत पारिवारिक मित्र रहे हैं और उनकी जगह जी आपका जिगरी दोस्त में रहे नहीं सर, हैं ये बोला। ये मेरे जिगरी दोस्त रहे हैं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं। और दिल्ली में जब होते हैं तो अक्सर ये मेरे यहाँ आ जाते हैं या मैं इनके यहाँ खाना खाने पहुंचता हूँ। इनकी बातें अगर आप अकेले में सुने, इनके अनुभव इतने हैं कि शायद सालों साल भी बैठे रहे, तो ये आपको हर बार नई चीज बताएंगे, कभी भी उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कई लोगों के होते हैं ना कि उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, इनके पास में इतनी अच्छी नॉलेज है। और इनके आने की वजह से आपके इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। उसके लिए पवित्रो तुमको मेरे मन से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सुनील जी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए थोड़ा। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। सुनील जी जो बताया बहुत बहुत थैंक्स। प्रोफेसर साहब आपने बहुत एक सीख दी है हम लोगों को। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई एवं एनएमसी के सह संस्थापक डॉक्टर पवित्र मोहन सामंतराय सर मौजूद है, जिन्होंने प्रोफेसर साहब को आमंत्रित किया। आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर पवित्र मोहन सर प्लीज अपनी बातों को रखें। आज का कार्यक्रम का विश्व पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस का मुख्य अतिथि, वेलकम पवित्र जी, वेलकम। हमारा प्रिय प्रसन्न भाई डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाटसाणी जी, ये फॉर्मर मिनिस्टर है, 6 बार एमएलए है, 6 बार सांसद है, रिनाउंड पोएट है, राइटर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट है और पत्रकार भी है। और इनका सबसे बड़ा शुरुआत था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, नक्सल मूवमेंट से। जब नक्सलवादी का मूवमेंट चल रहा था 70-60s में, तब प्रसन्न भाई का ये कवि है, ही इज ए पोएट, ही इज ए ग्रेट पोएट, उड़िया पोएट। तो उनका जो जन्म वही नक्सलवादी आंदोलन से हुआ था। So I am very much grateful to Prasanna bhai
yesterday कल वो नहीं ज्वाइन कर पाया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं बीच बीच में हिंदी में बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश थोड़ा, जब हिंदी नहीं आता है तो इंग्लिश बोल देता हूँ। कोई बात नहीं। प्रसन्न भाई को धन्यवाद। सारे मित्रों, मेरे बड़े भाई सुनील डैंग साहब, छोटे भाई शिबू जी, नारायणपुरकर जी, आदरणीय पुष्पा मैडम, आंबेडकर जी, शुक्ला जी और सारे पत्रकार मित्रों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस में सब लोगों को स्वागत है। आज का जो टॉपिक आपने रखा, जो नेशनल वेबिनार ऑन जर्नलिज्म इन डिजिटल वर्ल्ड, में दो वाक्य बोल के इसको खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एमिनेंट लॉर्नेड स्पीकर्स है, उनको सुनेंगे जी। और इसका आयोजन तो हम ही लोग शिबू जी के माध्यम से हमारा नेशनल मीडिया कॉन्फेडरेशन कर रहा है। तो हम ये जो डिजिटल फील्ड तो हमेशा था, लेकिन जो पैंडेमिक कोविड-19 पीरियड में डिजिटल का अहमियत क्या है, डिजिटल जर्नलिज्म का अहमियत क्या है, हम सारे हिंदुस्तानियों को, सारे विश्ववासियों को पता चला कि डिजिटल प्लीज जो बीच में बोल रहे हैं अपना म्यूट कर दें। इसको ज्योति जी, इसको म्यूट करिए। देखिए जो नंबर पे है म्यूट। जी सर, प्रोसीड सर। क्योंकि ये जो कोविड पैंडेमिक, कोविड नोवेल कोरोना वायरस, जो ये जो कोविड-19 पीरियड में आप घर में, हम लोग लॉकडाउन में हैं, टोटल शटडाउन लॉकडाउन में है, तो सारे चीज उठते हैं, सब्जी, खाना, जो भी मेडिसिन, जो भी हम डिजिटल जो रिचार्ज वगैरह करते हैं, और सब सारे चीज हम लोग बैंक से पैसा जो ये करते हैं, मनी ट्रांसफर डिजिटल से। अखबार भी अभी ज्यादातर अखबार अभी वो डिजिटल एडिशन चला रहे हैं, प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बड़े भाई सुनील डैंग जी बता रहे थे, हम भी दो अखबार चलाते हैं, प्रिंट करना बड़ा मुश्किल, लेकिन डिजिटली हम लोग काफी स्ट्रांग हो चुके हैं अभी, और आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ साथ मैं पुनः सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और प्रसन्न भाई को मेरा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, और एनएमसी परिवार का सारे मित्रों को मेरा धन्यवाद। और आज का ये जो वेबिनार में उपस्थित सारे अतिथियों और सारे मेरे मित्र पत्रकार बंधुओं को मेरा शुभेच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी। पता था आप बहुत बिजी थे, आप सुनील जी, आपने वक्त दिया, बहुत बड़ी बात है। पवित्र जी, सुनील जी, वेलकम। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू, काम किया है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बड़ी बहन एवं एनएमसी की संस्थापिका, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती पुष्पा पांड्या जी का। उनके विषय में आप ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं समय नहीं लूंगा, समय का अभाव है। तो मैडम, आपको आमंत्रित करते हैं, आइए कम शब्दों में अपनी बात रखते आप बताएं। डॉक्टर प्रसन्ना जी, सुनील जी, पवित्रा जी, अखिलेश जी, कि क्या डिजिटल इंडिया पीपल टू पीपल कॉन्फ्रेंस का बात का एक माध्यम है, यहीं तक सीमित रह जाएगा, या सरकारें भी डिजिटल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे? पहला पॉइंट तो मेरा ये है, क्योंकि आईकॉम इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ मीडिया बॉडीज के तहत एक साइबर मीडिया प्रोटेस्ट चल रहा है जो 22 अप्रैल से चालू है। मेजर डिमांड्स पत्रकार संगठनों की ओर से इस साइबर प्रोटेस्ट के माध्यम से रेज की गई है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कुछ भी रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला। साइबर प्रोटेस्ट के माध्यम से जिन साथियों ने अपने अपने व्यूज रखे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, रफ एस्टिमेट पे 50,000 लोगों तक वो मैसेज पहुंच चुका है और आए दिन वो चालू है। पर मुझे खुशी है कि कम से कम
विपक्ष की नेता का पद तो सोनिया जी को नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान लिया। कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखा वॉइस ऑफ कौशाम्बी में, एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो IFSMN फाउंडर प्रेसिडेंट ग्रुप में आया कि 10,000 रुपए की उन्होंने आर्थिक दृष्टि से कमजोर भारत के सभी लोगों के लिए डिमांड की है। यही तो हमारी 4 में से प्रमुख डिमांड है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी, हम पत्रकार ओपोजिशन पार्टीज के पास नहीं जाना चाहते अपनी मांगों को लेके, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो, तृणमूल हो या कोई भी पार्टी हो। सरकार का काम है कि वो डिजिटल में जो कुछ चल रहा है उसको संज्ञान में ले, और अगर उनकी समझ में हमारी बात नहीं आ रही है तो पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला के अक्रॉस द टेबल या ऑनलाइन पे आकर हमारी बात को सुने। नंबर 1। नंबर 2, आप सरकार हैं, आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी है, आप कोई भी बिल पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने PRB एक्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और व्यूज मांग लिए, 1 महीने का टाइम दे दिया, अखिलेश जी ने लिखा, हमने भी सपोर्ट किया, तो आपने 1 महीना और आगे कर दिया। फिर बीच में कोरोना आ गया तो अब पता नहीं कितना महीने आगे होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो ये मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है, तो इससे मैं नहीं सोचती कि संगठन सहमत है। इल्ना ने भी बड़ी लंबी रिप्रेजेंटेशन भेजी है, उनके कई व्यूज से हम भी सहमत हैं। तो इस PRB एक्ट को, जो अमेंडमेंट बिल नहीं है, जो आप एक्ट को मूलभूत खत्म करके नया लाना चाहते हैं, इसको वापस लिया जाए। एयर कंडीशन रूम में बैठ के एक जॉइंट सेक्रेटरी एक्ट को नहीं ड्राफ्ट कर सकता इस तरह से। पहले हमको सुनना होगा, हमारे सभी मीडिया संगठनों को सुनना होगा। तो इस एक्ट को वापस लिया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पे ये मेरी मेजर डिमांड है। 1 इंडिया 1 मीडिया पॉलिसी की जरूरत पे भी मैं अपने व्यूज रखती हूँ कि ये पॉलिसी बने और ये PRB एक्ट के तहत ही इस पॉलिसी को बनाया जाए। नंबर 4, हम सरकार से मांग करते हैं कि देश के अंदर कितने पत्रकार हैं। कभी तो सुनने में आता है नामी लोगों के मुख से कि 130 करोड़ जनता है, फिर कुछ कहते हैं 135 करोड़ जनता है। जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से हमको एक्चुअल डाटा देश की जनता कितनी है, जब भी वो मन की बात में आते हैं, तो इस देश का भगवान ही मालिक है। मतलब 5 करोड़ मायना रखता है। आप NCR के थ्रू लाखों लोगों को बाहर करना चाहते हैं, अच्छी बात है। जो देश का नागरिक नहीं है उसके पास यहाँ की रेजिडेंसी कायदे कानून के बिना होनी भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लास्ट पर्सन तक हमारी बात पहुंचे, जो राजीव जी कहा करते थे। तो ये राजीव जी नहीं कर पाए, अब उनकी जगह आपने लिया, तो आप देश पे कृपा करें, हमें एग्जैक्ट आंकड़े दें, देश की पॉपुलेशन है कितनी। इतने हजारों में लोग डेली मरते हैं, अब भी मर रहे हैं, पहले भी मरते थे। अब कोरोना से मरते हैं, पहले फ्लू से मरते थे और कई बीमारियों से मरते थे। तो पत्रकार